नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान थिएटर में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के कुछ ऐसी जगहों के बारे में जो बेहद डरावनी हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जगह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि आज भी वहाँ भूत और आत्माएं नज़र आते हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं और कई हादसे भी हो जाते हैं। मगर दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहले स्थान पर आता है स्क्रीमिंग टनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा के स्क्रीमिंग टनल की। जी हाँ दोस्तों, इस जगह के नाम से ही हम सोच सकते हैं कि कितनी खौफनाक होगी। दोस्तों, यह टनल ओंटारियो के नायग्रा फॉल्स के पास स्थित है। यह टनल लगभग 16 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा है और यह सन 1900 में बनाया गया था। दोस्तों, इस टनल का निर्माण ग्रैंड ट्रैक रेलवे लाइंस के पास स्थित है। यह टनल उस इलाके के पानी के बहाव को पास के खेतों आदि की तरफ मोड़ने के लिए किया जाता था। दोस्तों, निर्माण के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आसपास के सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस वजह से इस जगह को हॉन्टेड का नाम दिया गया। दोस्तों, वैसे तो यहाँ कई हादसे हुए हैं, लेकिन एक हादसा ऐसा था जिससे आज भी ओंटारियो उबर नहीं पाया है। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब वहाँ उस टनल के दक्षिण ओर एक घर में बाप और बेटी रहा करते थे। एक रात घर में अचानक से आग लग गई। उस दौरान लड़की घर में अकेली थी। आग इतनी बढ़ गई कि पूरा घर आग में झुलस गया। लड़की आग में झुलसी हुई खुद को बचाने के लिए टनल की ओर भागी, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त टनल में पानी ना था। उसकी चीख इतनी तेज थी कि आसपास के सारे लोग घरों से बाहर आ गए। लड़की आग में झुलसी चीख रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और वह वहां तड़प तड़प कर मर गई। दोस्तों, आज भी वहां उस लड़की की रूह घूमती है। कहा जाता है कि वहां आज भी चीखें सुनाई देती हैं और कभी कभी तो जलने की बदबू भी आती है। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा जाता है एक बार कुछ सफाई कर्मचारी उस टनल की सफाई के लिए गए थे। तब एक मजदूर आराम करने के लिए उस टनल में गया। वहां उसने बीड़ी जलाने के लिए जैसे ही माचिस जलाई, तब वहां एक बहुत भयानक दर्द भरी चीख सुनाई दी। उस आदमी ने ऊपर देखा तो एक आग में बुरी तरह से जली हुई लड़की दीवार पर चिपकी चीख रही थी। इतना ही नहीं दोस्तों, उसकी उस चीख की गूंज आसपास के सभी लोगों ने सुनी। सब लोग एकदम टनल के अंदर भागे आए तो उन्होंने देखा वह आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके हाथ में माचिस थी। दोस्तों, आज भी रात में अगर कोई उस जगह से गुजरता है तो उसको वहां डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। दूसरे नंबर पर आता है लंदन का हाईगेट सिमेट्री। दोस्तों, हाईगेट उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। यह कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा है। इस कब्रिस्तान में कई गेट है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। इस कब्रिस्तान को सन 1839 में शुरू किया गया था। दोस्तों, उस समय लंदन एक विचित्र संकट से जूझ रहा था। उस समय लोगों की वहां भारी संख्या में मौतें हो रही थी। लोगों के लगातार मौतों के अंकों के बढ़ने से उन्हें दफनाने के लिए लंदन के उत्तरी शोर पर इस विशाल कब्रिस्तान को बनाया गया। दोस्तों, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि कब्रिस्तान है तो भूत प्रेत का होना तो लाजमी है। यह सही बात है दोस्तों, रूह भी अक्सर वहीं भटकती है जहाँ उसका शरीर या शव दफनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस जगह को बेहद डरावना भूत प्रेत नहीं बल्कि वैम्पायर्स बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस कब्रिस्तान पर वैम्पायर्स का राज है। दोस्तों, इस 37 एकड़ में फैले कब्रिस्तान में इतने मृत लोग दफन हैं जिसके कारण यहाँ रूह और आत्माओं का दिखना लाजमी है। इस कब्रिस्तान में कई आत्माएं दिखी हैं और उन लोगों के साथ हादसे हुए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, इस कब्रिस्तान में वैम्पायर्स को देखने के साथ उन्हें महसूस भी किया गया है। दोस्तों, सबसे पहली घटना सन 1970 में सामने आई। यह मामला सामने आया तो पता चला दो स्कूल की छात्र घर लौट रही थी। शाम का टाइम था तो हल्का अंधेरा आकाश में छा चुका था। कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि किनारे पर एक अजीब सा व्यक्ति बैठकर कब्र में से शव निकालकर खून पी रहा था। इतना ही नहीं दोस्तों, इस हादसे के कुछ समय बाद एक और हादसा सामने आया। कहा जाता है दोस्तों, एक लड़का लड़की इस कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे।
तब उन्हें एक अजीब सा साया नज़र आया जो कब्र में से शव निकाल कर उनका खून पी रहा था। उनका कहना था कि शायद उस साये ने उन्हें देख लिया था और वह उनकी ओर आने लगा। तब वह बेहद घबरा गए और वहाँ से भाग निकले। दोस्तों, इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं और कब्रिस्तान से होकर जो सड़क गुजरती है उस पर ऐसे कई हादसे हुए हैं। तीसरे नंबर पर आता है भारत का कुलधारा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित कुलधारा गांव की। दोस्तों, यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। माना जाता है कभी यहाँ लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ रूहानी ताकतों का बसेरा है। इसके खौफनाक होने की वजह हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है आज से 200 साल पहले कुलधारा में पालीवाल ब्राह्मण अपने परिवारों के साथ रहा करते थे। इस गांव में एक पुजारी की बेहद खूबसूरत बेटी हुआ करती थी, जिस पर रियासत के दीवान सलीम सिंह की बुरी नज़र थी। कहा जाता है वह उसकी जिद बन गई थी, वह उससे शादी करना चाहता था। बात इतनी बढ़ गई कि उसने गांव के लोगों को उस लड़की से शादी करने के लिए कुछ दिनों का समय दे दिया। इस मामले पर ब्राह्मणों ने बैठक रखी, क्योंकि यह बात अब ब्राह्मणों के आत्मसम्मान की थी और 5000 से ज़्यादा लोगों ने रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। अगले दिन कुलधारा लोगों से भरे गांव के बजाय एक वीराने में तब्दील हो गया। दोस्तों, ये कहा जाता है गांव छोड़ते समय ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था, जिसके कारण आज यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। आज भी इस वीरान जगह में जाने वाले लोगों को एक अजीब शक्ति का एहसास होता है। शाम ढलने के बाद अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी जगह है जो केवल एक रात के भीतर वीरानगी में बदल गई थी। चौथे नंबर पर आता है सिंगापुर का ओल्ड चांगी हॉस्पिटल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिंगापुर के भूतिया अस्पताल ओल्ड चांगी हॉस्पिटल के बारे में। दोस्तों, यह हॉस्पिटल सिंगापुर के चांगी गांव में सन 1930 में बनाया गया था। दोस्तों, इस अस्पताल को भूतिया कहने की वजह यह थी कि जब उस इलाके पर जापान का कब्जा हुआ करता था, तब युद्ध में घायल सैनिकों को इस अस्पताल में भर्ती किया जाता था। दोस्तों, कहा जाता है इलाज के दौरान इस अस्पताल में अच्छे उपचार न होने के कारण हज़ारों सैनिकों की मौत होने लगी, जिसके कारण अस्पताल में बीमारी फैली और अस्पताल में काफ़ी कर्मचारियों की भी मौत हो गई। दोस्तों, इतनी मौत होने के चलते यह अस्पताल एक बेहद खतरनाक जगह बन गया था और यहाँ मरे हुए लोगों की रूह भटकने लगी। उस समय से लेकर आज तक वहाँ उन रूहों का बसेरा बन गया और उन्हें साफ महसूस भी किया जाने लगा। दोस्तों, तब से इस अस्पताल में घटनाएं होनी शुरू हो गई। कहा जाता है वहाँ एक व्यक्ति ऊपर से अचानक नीचे गिर गया। वह काफ़ी जख्मी हो गया था। उससे पूछताछ पर पता चला कि उसे वहाँ ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसे ज़ोर से धक्का दिया हो। वहाँ कभी किसी की हंसने की आवाज़ आती तो कभी रोने की। इतना ही नहीं, वहाँ घटनाएं इतनी बढ़ गई कि अब वहाँ एक नर्स और चौकीदार का भी साया दिखने लगा है। कभी औरत और बच्चे के रोने की आवाज़ आती तो कभी ना जाने कुछ भी यहाँ हो जाता है। दोस्तों, इस जगह पर हादसे इतने बढ़ चुके हैं, अब यह अस्पताल पूरी तरीके से रूहानी शक्तियों का घर बन चुका है। दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितनी डरावनी जगह होगी। 5वें नंबर पर आता है मैक्सिको का आइलैंड ऑफ डॉल्स। दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से ही मालूम हो रहा होगा, यहाँ हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जहाँ पे बहुत सारी डॉल्स यानी कि गुड़िया हैं। गुड़िया बच्चों का सबसे पसंदीदा खिलौना माना जाता है, लेकिन जब बात आती है भूत प्रेतों की तो सबसे पहले गुड़िया ही दिमाग में आती है। यह सुनकर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शायद इस आइलैंड पर गुड़िया का खौफ है। सोचिए, अगर आप ऐसी जगह जाएं जहां आपको हर तरफ डरावनी पेड़ से लटकी गुड़िया दिखे तो आपको कैसा लगेगा। चलिए हम आपको बताते हैं मैक्सिको से 17 मील दूर स्थित इस आइलैंड के बारे में, जिसको आइलैंड ऑफ डॉल्स कहा जाता है। दोस्तों, यह आइलैंड 1990 में खोजा गया था। इस आइलैंड पर काफ़ी भारी संख्या में पेड़ों पर डरावनी गुड़ियाएं लटकी हुई हैं, जो इस आइलैंड को बेहद डरावना बनाती हैं। दोस्तों, कहा जाता है इस आइलैंड पर सेंटाना बरेरा नाम का एक व्यक्ति रहता था।
वह उस आइलैंड पर इकलौता इंसान था। दोस्तों, वह घर परिवार छोड़कर इस आइलैंड पर अकेला रहा करता था। एक दिन उसे नदी के किनारे एक लड़की डूबी हुई मिली। उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के कुछ समय बाद ठीक उसी जगह उन्हें एक गुड़िया मिली। सेंटाना को लगा कि शायद इस गुड़िया में उस लड़की की आत्मा है। उन्होंने इस गुड़िया को पेड़ पर टंगा दिया। उन्हें शायद यह लगता था कि यह गुड़िया बुरी शक्ति से उनकी रक्षा करेगी। धीरे धीरे वहाँ और गुड़ियाएं मिलने लगी। उन्होंने सारी गुड़ियाओं को पेड़ों पर टांग दिया। कमाल की बात तो यह है कि सन 2001 में इस आइलैंड पर इकलौते इंसान सेंटाना भी उसी जगह ही मृत पाए गए जहाँ वह बच्ची डूबकर मरी थी। उनकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। हालांकि आज इस आइलैंड को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, लेकिन आज भी लोगों को इस आइलैंड पर गुड़िया के फुसफुसाने की आवाज़ें आती हैं, मानो वो गुड़िया उनके कान में कुछ कहना चाहती हो। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।